उसके आंखों से आंसू बह निकले थे। उसे अब खुद पे गुस्सा आ रहा था। जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसके कहने के बावजूद आखिर उसे छोड़कर क्यों ही गया। वो साथ चलने को कह रही थी मगर उसने क्यों मना किया। अब ये सब सोचकर उसे गिल्ट महसूस हो रहा था। मॉनिटर स्क्रीन पर चलने वाली फुटेज उसे बार बार धुंधली सी दिख रही थी। उसकी आंखें डबडबा गई। वो एक फुटेज को ओपन कर ध्यान से देख रहा था। उसने जैसे ही देखा कि कुछ लोग मानवी को जबरदस्ती उठा ले गए, ये देखते ही सिवाय की गुस्से से मुट्ठियां भींच गई। उसने दांतों को पिसते हुए गुस्से से चिल्लाया, अभिषेक दत्त, तेरी उल्टी गिनती शुरू। तेरे बुरे दिन चालू हो गए। अब जब तक तुझे सबक नहीं सिखा देता तब तक अब मुझे चैन नहीं आएगा। अंत तो करना होगा तेरा। इतना कहकर वो गुस्से में दूसरे हाथ से किसी को फोन मिलाया। रिंग जा रही थी। वही दूसरे तरफ मानवी को जैसे ही होश आया, अंदर अंधेरे में अभिषेक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें यहां लाने का कारण तुम्हारा और सिवाय का अंत है। उसने मेरे कई काम बिगाड़े हैं और अब उसे उसकी हरकतों की सजा मिलेगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे गोदाम में गूंज रही थी। मानवी ने गुस्से और बेबसी से कहा, तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें और मुसीबत में डालेंगे अभिषेक। सिवाय तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभिषेक ने मानवी की ओर बढ़ते हुए कहा, देखते हैं कौन किसे नहीं छोड़ता, लेकिन फिलहाल तुम्हारा यहाँ से भागना असंभव है। दूसरी तरफ सिवाय ने झल्ला कर कहा, नीरज प्लीज पिक अप द फोन यार, जल्दी उठाओ। फोन उठाते ही सिवाय हड़बड़ा कर बोला, हेलो हेलो नीरज, आर्या कहाँ है? सिवाय ने लगभग हड़बड़ाए हुए अंदाज में पूछा, क्या हुआ बॉस, एवरीथिंग इज ओके? प्लीज बताइए, आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? नीरज, आर्या कहाँ है? सिवाय ने एक बार फिर आर्या को पूछा। आर्या बॉस तो मेरे साथ ही है, आप बताइए क्या बात है? नीरज सिवाय से कहता है, नीरज एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। कुछ लोग मानवी को मेरे घर से उठा के ले गए हैं। सिवाय ने लगभग चीखते हुए अपनी बात कही। क्या? मानवी मैम को, वो भी घर से? नीरज ने चौंकते हुए कहा, मगर ऐसे कैसे सर? नीरज की बात सुनकर आर्या को भी लगा कि जरूरी कुछ दिक्कत है। उसने नीरज को इशारा करके पूछा, क्या हुआ? नीरज ने फोन स्पीकर पर लगा दिया। आर्या ने फोन पर सुनते हुए चिंता से पूछा, सिवाय सर, क्या आपने इस बात की खबर पुलिस तक पहुंचा दी है? क्योंकि हम भली एक खुफिया एजेंट हैं, मगर कानून का काम कानून को ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कुछ और करने से पहले पुलिस को तुरंत सूचित कर देना चाहिए। सिवाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्या तुम सही कह रहे हो, मगर मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है। पता नहीं मानवी किन हालातों में होगी। सर आप परेशान मत हो, मैं पुलिस को सूचना दे देता हूँ, नीरज ने गंभीर स्वर में कहा। सिवाय ने गंभीरता से कहा, मुझे शक है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अभिषेक का ही हाथ है। उसने पहले भी मानवी को धमकाया था, इतना ही नहीं किडनैप भी किया था। नीरज ये वक्त सवाल करने का नहीं है। इस वक्त मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। यह हरकत किसी और की नहीं बल्कि उस कमीने अभिषेक की है, जिसने इससे पहले भी मानवी को नुकसान पहुंचाया है। इस बार उसे भरपाई करनी पड़ेगी ताकि आगे से उसकी हिम्मत जवाब दे जाए। मानवी इस वक्त मुसीबत में है, अगर हमने देर की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बॉस आप रिलैक्स हो, हम अभी पहुंचते हैं, आप बेफिक्र रहो, हम ढूंढ निकालेंगे। आर्या ने बड़े ही शालीनता से सिवाय को जवाब दिया। आर्या आगे कुछ कहता कि उसने सिवाय के रूंधे गले को महसूस कर लिया था। नीरज ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है सर, हम अभी के अभी निकलते हैं, आप निश्चिंत रहें। हम पुलिस को सारी जानकारी दे देते हैं जिससे हमें वो अपडेट करते रहें। सिवाय ने उनसे सहमति जताई। ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे, लेकिन तुम लोग यहाँ जल्दी आओ, हमें मिलकर ही कुछ करना होगा। मुझे लखनऊ पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
नीरज और आर्या ने तुरंत जरूरी सामान उठाया और शिवाय के घर की ओर तेजी से बढ़े। रास्ते में आर्या ने नीरज से कहा, हमें अभिषेक के सभी संभावित ठिकानों का पता करना होगा। उसके पुराने दोस्तों से ही बात करनी होगी। नीरज ने हामी भरी। हाँ, और हमें जल्द से जल्द मानवी मैम को ढूंढना होगा, उससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए। दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी हालत में मानवी को सुरक्षित वापस लाना। इधर मानवी की आंखें लगातार आंसुओं से भीग चुकी थी। उसके सामने वही सन की कमीना अभिषेक खड़ा था। मानवी ने चीखते हुए कहा, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? क्यों क्यों लाए हो मुझे यहाँ? आखिर मेरी गलती क्या है? अभिषेक की आंखों में पागलपन की चमक थी। एक पल के लिए पश्चाताप की झलक आई, लेकिन वो जल्दी ही सख्त हो गया। उसने कहा, गलती? तुम्हारी गलती यही है कि तुमने मुझसे प्यार किया और फिर मुझे छोड़ दिया। तुम्हें ये सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उसने मानवी की तरफ देखते हुए कहा, रोने से कुछ नहीं बदलेगा मानवी। अब तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मानवी ने डर और गुस्से से कांपते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है अभिषेक कि मुझे इस तरह कैद करके तुम मुझे अपना बना लोगे? ये कभी नहीं होगा। अभिषेक ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम समझ नहीं रही हो मानवी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया और अब मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मानवी ने घबराते हुए कहा, यह प्यार नहीं, पागलपन है। तुम्हें समझना होगा कि जबरदस्ती से प्यार नहीं करता कोई। छोड़ दो मुझे अभिषेक। अभिषेक ने एक ठंडी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है मानवी, तुमने मुझे ठुकराया। अब तुम मेरी कैद में हो, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मानवी ने डर और निराशा से अभिषेक को देखा। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस सन की पागल को कैसे शांत किया जाए। उसने जब उसे प्यार का नाटक किया था तब वो एक इन्वेस्टिगेशन की वजह से ऐसा की थी, क्योंकि उसे अभिषेक के नज़दीक जाकर उसके बारे में हर एक बात जानने की जरूरी थी। इसलिए उसने प्यार का एक झूठा नाटक रचा। इतना ख्याल आते ही मानवी अंदर तक सहम चुकी थी। क्या वाकई अभिषेक उससे प्यार करता है, जिसकी सनक उसके सर पर ऐसे सवार है जैसे कोई पागल आदमी जेल की कैद से रिहा हो गया हो। उसने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, अभिषेक, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। ये सब कुछ गलत है। तुम इस तरह से कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। अभिषेक ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कदम आगे बढ़ाया और उसके करीब आकर रुक गया। खुश? मुझे खुशी की परवाह नहीं मानवी, मुझे सिर्फ तुम्हें यहाँ कैद में देखकर सुकून मिलता है। मानवी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपने हाथों को छुटाने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। अभिषेक की पकड़ और भी मजबूत हो गई। मानवी ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जबरदस्ती से मैं तुम्हारा साथ रहूंगी? यह तुम्हारा भ्रम है अभिषेक। अभिषेक ने क्रूर मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है मानवी। जितनी जल्दी हो सके इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। मानवी की आंखों में नफरत और डर का मिश्रण था। उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाया, कोई मुझे बचाओ प्लीज। अभिषेक ने करीब आकर मानवी के गालों को हल्का सा थपथपाते हुए कहा, शांत हो जाओ, बहुत बोलती हो तुम। मानवी ने गुस्से और घबराहट से कहा, छोड़ो मुझे। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, इतनी मुसीबत में हो फिर भी घमंड कम नहीं हो रहा। मानवी की आंखों में आंसू और भी तेजी से बहने लगे। उसने एक बार फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। मानवी ने हार मानने से इनकार करते हुए कहा, तुम ये जो भी कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा अभिषेक। अभिषेक ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें डरना चाहिए मानवी,
अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। मानवी ने गुस्से और तिरस्कार से कहा, तुम्हारे जैसा घटिया बदतमीज इंसान को मैंने अब तक नहीं देखा। अभिषेक ने जवाब दिया, तो देख लो जाने मन, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, मेरा नाम भी तुम्हें पता है। मानवी ने नफरत से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस जबरदस्ती से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? तो तुम गलत हो अभिषेक। तुम एक बार बीमार और पागल इंसान हो। अभिषेक ने उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें चाहे जो कहना है कहो, लेकिन सच यही है कि अब तुम मेरी हो और कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अभिषेक ने कुटिल हंसी के साथ कहा, उस बार बच निकली तो खुद को शेरनी समझ रही हो। अब यहां तो तुम्हारा यार भी नहीं पहुंच पाएगा। इतना कहकर वो जोरदार से भयानक हंसी हंसने लगा। मानवी ने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कहा, तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा अभिषेक। अभिषेक ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा, अब कोई चेतावनी काम नहीं आएगी। यहां से भागना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। इधर सिवाय सीसीटीवी में उन लोगों को पहचानने का कोशिश कर रहा था जो मानवी को उठा कर ले गए। उसने वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखा, लेकिन चेहरों पर मास्क और टोपी होने के कारण पहचानना मुश्किल था। सिवाय ने अपने आप से कहा, ये कौन हो सकते हैं? उसे उन लोगों की हरकतें संदिग्ध लगी। अचानक उसकी नज़र एक टैटू पर पड़ी जो एक आदमी की कलाई पर था। ये वही टैटू है। उसने अभिषेक के पुराने साथी मोहित के हाथ पर देखा था। सिवाय का शक यकीन में बदलने लगा। ये जरूर अभिषेक का ही काम है, सिवाय ने मन ही मन सोचा। सिवाय ने तुरंत फोन उठाया और नीरज को दोबारा कॉल किया। नीरज, मैंने सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के हाथ पर टैटू देखा है। ये मोहित का हो सकता है, हमें उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। तभी नीरज बोला, ये कहीं अभिषेक के आदमी तो नहीं? ये सुनते ही सिवाय का गुस्सा बढ़ गया और उसकी मुट्ठी भींच गई। दांत भींचते हुए सिवाय बोला, अगर ये हरकत अभिषेक की है तो उसकी मौत तो निश्चित है। सर से परमिशन लो, वरना विदाउट परमिशन भी मैं उसे मार डालूंगा। ये दूसरी बार है और इस बात बर्दाश्त के बाहर है। नीरज ने सिवाय को समझाते हुए कहा, बॉस बॉस, खुद को संभालो यार। अगर इतना सेंटी होकर काम करोगे तो कैसे काम होगा? हमेशा की तरह स्ट्रांग और दबंग रहो, वरना ये लोग तो कमीने ही हैं। नीरज, तू समझ नहीं रहा है यार, मानवी की जान खतरे में है और मैं उसे खो नहीं सकता। नीरज, जो अब तक चुपचाप सिवाय की बातें सुन रहा था, अचानक बोला, फॉल इन लव समझ सकता हूं, बस इतना कहूंगा, जो उसमें होश मत खोना। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं। तुमने आज तक हर केस को बहुत अच्छे से संभाला है, इसी केस में ऐसा क्यों हो रहा है? सिवाय ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम कुछ समझते हो यार? नीरज ने समझाया, अब समझ चुका हूं, यहां तो दिल का मामला है। मानवी तुम्हारी खासियत है, और जब दिल जुड़ा होता है ना, तो भावनाएं ज्यादा हावी हो ही जाती है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि अभी काम बाकी है। तुम्हें खुद को मजबूत बनाए रखना होगा। सिवाय ने सर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात सही है नीरज। मैं जानता हूं कि यह मामला मेरे लिए व्यक्तिगत हो गया है, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। सिवाय ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। तुम सही कह रहे हो नीरज, मुझे अब भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हमें जल्द से जल्द मानवी को वापस लाना होगा। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सही है बॉस, तुमने अब तक हर कठिनाई का सामना किया है, इस बार भी हम साथ मिलकर इसे सुलझा लेंगे। आर्या ने भी कहा, हम सब साथ है बॉस, हम सब मिलकर मानवी को सुरक्षित वापस लाएंगे। सिवाय ने राहत की सांस ली और दृढ़ता से कहा, ठीक है बॉयज, चलो अपने प्लानिंग पर ध्यान देते हैं और मानवी को जल्द से जल्द ढूंढते हैं। नीरज का साथ देते हुए कहा, हम सब मिलकर उसे सेफ वापस लाएंगे, तुम बस अपनी हिम्मत बनाए रखो। आर्या ने भी सहमति जताई। सिवाय, हमें एक ठोस प्लानिंग बनानी होगी। पुलिस को भी पूरी जानकारी देनी होगी ताकि वो भी सही दिशा में काम कर सकें। सिवाय ने दृढ़ता से कहा, तुम दोनों को जो ठीक लगे वो करो,
ठीक है, सबसे पहले हमें मोहित को ठिकाना ढूंढना होगा। वही हमारा पहला सुराग है। नीरज ने तुरंत अपने दूसरे जेब से फ़ोन निकाला और अपने कुछ विश्वसनीय सूत्रों से संपर्क करने लगा। सिवाय ने अपने अंदर की कमजोरी को किनारे रखते हुए कहा, अब हम किसी भी हालत में मानवी को वापस ला कर रहेंगे। ये लड़ाई हमारी है और हम इसे जीत कर ही रहेंगे, और हमें जीतना होगा। नीरज ने जवाब दिया, ठीक है सर, हम लोग मोहित के संभावित ठिकानों पर नज़र रखते हैं। हम जल्दी कुछ पता करेंगे। आर्या ने भी सुना और कहा, मैं पुलिस को भी इस बारे में अपडेट कर देता हूँ। हमें हर एंगल से जांच करनी होगी। आर्या ने भी पुलिस के साथ तालमेल बनाना शुरू किया। सिवाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हमें जल्द से जल्द मानवी को वापस लाना होगा। अब वे सभी मिलकर अभिषेक और उसके साथियों को ढूंढने और मानवी को सुरक्षित वापस लाने की योजना बनाने लगे। उनके पास समय बहुत कम था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वही सिवाय खुद को कोस रहा था, काश कि मैं उसे छोड़कर जाता ही नहीं, न ये सब होता। सिवाय बार बार खुद को ही कोसे जा रहा था। क्या होगा आगे? क्या सिवाय एक बार फिर मानवी को ढूंढ लेगा, या मानवी को हमेशा के लिए खो देगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।